आज नेताजी सुभाष चंद्र का जन्मदिन है। पूरे देश उनके स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान को आज याद कर रहा है। उनके जीवन व मृत्यु से जुड़ी बहुत सारी बातों को लेकर आज भी चर्चा होती रहती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, नेताजी ने अपनी आत्मकथा भी लिखी थी। उसका नाम एक भारतीय तीर्थयात्री था। दुर्भाग्यवश वे उसे पूरा नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी उसे पढ़कर उनके जीवन के शुरुआती दिनों के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। नेताजी का वेदांत से गहरा संबंध था। वे 15 साल के थे जब उन्होंने सबसे पहली बार विवेकानंद जी की जीवनी व सीख पढ़ी थी। उसके बाद से ही उनका रुझान वेदांत की ओर और बढ़ने लगा। अधिक गहराई पाने के लिए उन्होंने श्री राम कृष्ण को भी पढ़ा और फिर अंततः उन्होंने उपनिषदों को भी पढ़ना शुरू किया। स्कूल के दिनों से ही उन्होंने ऐसे दोस्त ढूंढने शुरू कर दिए थे जो उन्हें के तरह विवेकानंद, श्री रामकृष्ण और उपनिषदों में रुचि रखते थे। अंग्रेज़ों के खिलाफ उनके संघर्ष की तो सब बात करते हैं, लेकिन उनके अध्यात्म की ओर बढ़ते कदम देखकर उनके स्वजनों ने भी उनका विरोध किया, तो उन्होंने वहाँ भी संघर्ष किया। घर पर मांसाहार का विरोध किया, गुरु की खोज में निकले, शास्त्र पढ़ने का नियम बनाया। वह शुरुआती दिनों में ही गांव में चल रहे निर्माण कार्यों में हाथ बटाया करते थे। उनके द्वारा अपने बड़े भाई व माताजी को लिखे पत्रों में साफ झलकता है कि वे वेदांत की सीख ही थी जिसने युवा सुभाष के भीतर आज़ादी की लौ जलाई थी, और वेदांत से ही उन्हें वो साहस मिला जिसके बाद उन्होंने उस समय की सबसे प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी ICS में चौथा स्थान प्राप्त करने के बावजूद उसे त्याग दिया। वे कहते थे, मैंने अपनी शुरुआती जीवन में ही संकल्प लिया था कि मैं किसी घिसे पिटे रास्ते पर नहीं चलूँगा। वेदांत के करीब आने के बाद मुझे जीवन का लक्ष्य साफ हो चुका था, अपनी मुक्ति, मानवता का उद्धार और देश की सेवा। नेताजी को उनके साहस के लिए नमन, वेदांत की जीवनदायी सीख को नमन।